हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है इक्लिप्स के ऊपर जो होने वाला है 21 जून को एंड इट इज ए सोलर इक्लिप्स। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका कौन कौन सा चीज इस इक्लिप्स के द्वारा इफेक्ट होता है और आपको कैसे पता चलेगा वेदर दिस इक्लिप्स विल अफेक्ट यू और नॉट। आपका वो चेक पैरामीटर कौन कौन सा है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इफेक्ट करता है देन हाउ टू गेट आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देन यू विल एबल टू गेट द डिटेल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। हमेशा अगर कोई भी एक इक्लिप्स होता है तो आप पहले नोट कीजिए वो इक्लिप्स का साइन को। जैसे कि अभी 21 में हो रहा है जो इक्लिप्स, वो जेमिनी साइन में हो रहा है और उसका नक्षत्र कौन सा नक्षत्र में हो रहा है। द इक्लिप्स व्हिच इज हैपनिंग ऑन 21 इज ऑन मृगशिरा नक्षत्र। तो दो चीज, पहला है जेमिनी साइन एंड मृगशिरा नक्षत्र ऑन व्हिच द इक्लिप्स इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट चीज, उस टाइम में जुपिटर का ट्रांजिट कौन से प्लेस में हो रहा है, कौन सा साइन में हो रहा है, उसको नोट कीजिए। जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकेंड चीज नोट कर लिए। थर्ड चीज है इक्लिप्स टाइम में जो एसेंडेंट है वो कौन सा है, उसको भी नोट कर दीजिए। ऑन 21 जो इक्लिप्स हो रहा है उस टाइम में एसेंडेंट लियो का रहेगा, तो लियो विल बी द एसेंडेंट। पहले ये तीन चीज को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका चार्ट में क्या क्या जेमिनी साइन में रहेगा तो आपको वो इफेक्ट करेगा। 5 ऐसा चीज है जो आपका अगर जेमिनी साइन में आता है देन दिस इक्लिप्स विल अफेक्ट यू। वो क्या क्या है? पहला है लग्न, सेकंड है मून, थर्ड है सन, फोर्थ है लग्नेस, फिफ्थ है अरुधा लग्न। अगर ये 5 चीज में से कोई एक भी जेमिनी साइन में है देन दिस इक्लिप्स विल अफेक्ट यू। वेदर आप इस इक्लिप्स को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, वर्ल्ड का किसी भी प्लेस में हो, अगर इट इज हैपनिंग इन दिस 5 पॉइंट्स देन यू विल एबल टू फील द इक्लिप्स। नेक्स्ट चीज है आपका जो मैं 5 चीज बताया हूं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपका लग्न, मून एंड अरुधा लग्न, ये एक ग्रुप हो गया। लग्नेस एंड सन ये दूसरा ग्रुप हो गया। ये 2 ग्रुप को आप अलग अलग कर दीजिए। हमेशा देखिए जब भी इक्लिप्स होता है पहले में भी देयर विल बी ए लूनर इक्लिप्स एंड आफ्टर दैट देयर विल बी ए सोलर इक्लिप्स, or there will be a solar eclipse, after that there will be a lunar eclipse। आप देखिए पहले कौन सा इक्लिप्स हुआ है। अभी जो इक्लिप्स 21 को हो रहा है इससे पहले एक लूनर इक्लिप्स ऑलरेडी हो चुका है, ये नेक्स्ट है। अगर लूनर पहले हुआ है और उसके बाद सोलर हुआ है देन लग्न, अरुधा लग्न और मून, अगर इसके ऊपर ये इक्लिप्स हो रहा है देन दिस पर्सन विल बी बेनिफिटेड बाय दिस इक्लिप्स। अगर मान लीजिए अगर लूनर हुआ है उसके बाद सोलर हुआ है और आपका लग्नेस और सन जेमिनी में है देन यू विल बी अफेक्टेड बाय दिस इक्लिप्स। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट लाइफ में आएगा। अगर मान लीजिए सोलर हुआ है उसके बाद लूनर हो रहा है देन इट विल बी बेनिफिटेड फॉर सन एंड लग्नेस। मान लीजिए अभी जैसे कि अभी सोलर इक्लिप्स हुआ है उसके बाद लूनर इक्लिप्स होने वाला है देन इट विल बी बेनिफिटेड फॉर लग्नेस एंड सन। बट अगर उसमें लग्न, मून और अरुधा लग्न ये 3 आ जाता तो उसमें प्रॉब्लम होता। तो मेरे ये कहने का मतलब है अभी लूनर इक्लिप्स हुआ है उसके बाद सोलर हो रहा है, तो अगर जेमिनी साइन में किसी का लग्न, अरुधा लग्न, मून अगर 3 है देन दे विल बी बेनिफिटेड बाय दिस इक्लिप्स। अगर किसी का सन और लग्नेस है देन दे विल बी
affected by this eclipse. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी का लग्न है जेमिनी साइन में, तो ये जो इक्लिप्स होता है हो रहा है 21 को, इट इज हैपनिंग ऑन 1st and 7th हाउस एक्सिस। ओके, तो उसका पर्सनालिटी और रिलेशनशिप उस एक्सिस में ये इक्लिप्स हो रहा है, एंड दिस इक्लिप्स ही विल गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो नेक्स्ट स्टेप है, आप देखिए उसका लाइफ में मेजर चेंज कहां पर आएगा। फॉर दैट, ड्यूरिंग दैट इक्लिप्स टाइम में जुपिटर का ट्रांजिट कौन सा साइन में हो रहा है। देखिए जैसे कि अभी जो इक्लिप्स हो रहा है, जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जेमिनी एसेंडेंट के लिए इट इज इन द 8th हाउस। तो मेजर चेंज रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, रिगार्डिंग स्पाउस फैमिली, रिगार्डिंग इंश्योरेंस, there will be a major change in their life will going to happen, and they will be benefited from this. Next step is to analyze the lagna during the eclipse. वो बताएगा कौन सा इवेंट के थ्रू वो मेजर चेंज आएगा। जैसे कि अभी लग्न हो रहा है लियो लग्न, अगर जेमिनी एसेंडेंट का कोई एक नेटिव का बात करेंगे, देन इट इज इन द 3rd हाउस। सो through some documentation there will be a major gain in their inheritance. There may be possible documentation या short distance travel, इस द्वारा उसका मेजर चेंज लाइफ का आने वाला है। तो इस तरह से आपको यूज करके कौन कौन सा चीज वो इक्लिप्स साइन में है उसको देख के आपको बताना है। मान लीजिए किसी का सन है, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड इक्लिप्स फॉर हिम, और उसका मेजर चेंज आप मान लीजिए एरिस एसेंडेंट का सन 3rd हाउस में है, ठीक है, देन दिस इक्लिप्स इज हैपनिंग इन द 3rd and 9th हाउस, और जुपिटर का ट्रांजिट उस टाइम में 10th हाउस में है, और जो लग्न इक्लिप्स का लग्न है वो 5th हाउस में है। 5th हाउस शोज क्रिएटिविटी एंड 10th हाउस शोज प्रोफेशन। तो आपका डेफिनेटली मेजर चेंज इन प्रोफेशन होने वाला है, एंड इट विल बी ए नेगेटिव चेंज बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द 3rd and 9th हाउस एक्सिस, और उसमें क्या है ना, ये सन के ऊपर हो रहा है एंड लूनर फास्ट में हुआ है, उसके बाद सोलर हुआ है, इसलिए आपको वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो क्या करना है, अगर आपका सन और लग्नेश ये इक्लिप्स पॉइंट में है, देन यू नीड टू वर्शिप दक्षिणामूर्ति। गुरु दक्षिणामूर्ति को आपको वर्शिप करना है। ओम दक्षिणामूर्ते नमः, ये मंत्र का यूज करके आप इक्लिप्स टाइम में वर्शिप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका लग्न मून या अरुधा लग्न इस पॉइंट में आ रहा है, देन यू कैन वर्शिप दत्तात्रेय। दिस 2 गुरु, आप ये 2 गुरु को यूज करके वर्शिप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द वे जिसको यूज करके आपका इक्लिप्स वेदर इट इज अफेक्टिंग यू और नॉट आप जान सकते हो, और आप दत्तात्रेय या दक्षिणामूर्ति को वर्शिप कर सकते हो उस इक्लिप्स टाइम में to get benefit from this eclipse or to reduce the ill effect of this eclipse. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Do like and subscribe my channel. Thank you.